वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत के 2024 चुनाव पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत समेत कई देशों में कोविड के बाद की परिस्थितियों ने सरकारों को और कमजोर कर दिया है और वहां की मौजूदा सरकारें चुनाव हार गई। इस बयान ने भारत में बड़ी हलचल मचा दी। भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने निर्णायक जीत हासिल की थी। मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का मालिक है, भारत में सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क चलाता है। 500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ भारत मेटा के लिए एक प्रमुख बाजार है। हालांकि मेटा और भारतीय सरकार के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। फेक न्यूज, डेटा गोपनीयता और करेंट मॉडरेशन जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच पहले से ही विवाद रह चुके हैं। जुकरबर्ग का जो बयान था ना, उन्होंने कहा कि भारत में मौजूदा सरकारें 2024 के चुनाव हार दिए। वहीं पर सरकार का प्रतिक्रिया जो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये मोदी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार चुनाव जीतकर जनता का विश्वास फिर से जीता है और सरकार की उपलब्धियां साथ में ही गिनवाया। 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन दिया, 2.2 बिलियन वैक्सीन पूरे विश्व में वितरण किया गया है। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हम लोग बनाए हैं। अब ऐसे में आप सोचोगे कि इतने बड़े आदमी इतना गलत कैसे कर सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मार्क जुकरबर्ग का बयान महज एक स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। भारत के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर कहा कि जुकरबर्ग जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से लोग तथ्यों की उम्मीद करते हैं। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यह बयान भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश थी। यूएस की सॉफ्ट पावर बहुत प्रभावशाली है। हॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री और बड़े टेक सीईओ जैसे मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क का प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यदि यूएस की ये ताकतें किसी देश के खिलाफ झूठी सूचनाएं फैलाए तो उस देश की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आप देख लो बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, और सेम चीज़ ये भारत की कंडीशन भी बांग्लादेश की तरह करना चाहते हैं। आपने कई बार देखा होगा यूएस एम्बेसी जो भारत में है, उनके मेंबर भारत के किसी लीडर या जहां इलेक्शन हो जिस स्टेट में, वहां के नेता से मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इलेक्शन के टाइम अमर अब्दुल्ला से मिलते हुए आप ये देख सकते हैं, या फिर सीएम चंद्रबाबू नायडू को यूएस में मंत्रियों के साथ में देखा होगा, या भारत के किसी भी अपोजिशन लीडर के साथ में मीटिंग करते हुए देखा होगा। ये इसी तरीके से इलेक्शन को प्रभावित करके सत्ता गिराने के फिराक में रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2024 के चुनाव में 640 मिलियन से अधिक लोगों ने वोट डाला। इस प्रक्रिया को पूरी दुनिया ने कवर किया और निष्पक्ष बताया। लेकिन जुकरबर्ग का यह बयान न सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि फेक न्यूज और गलत सूचनाओं की समस्या को भी उजागर करता है। सरकार की कार्रवाई और संदेश भी साफ साफ इनको मिला है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है। मेटा जैसे प्लेटफॉर्म को तथ्यों पर आधारित रहना चाहिए। इस विवाद ने दिखा दिया है कि सोशल मीडिया और राजनीति कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ जुकरबर्ग के बयान तक सीमित का मामला नहीं है, बल्कि यह सवाल उठता है कि क्या बड़ी ताकतें जैसे यूएस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए भारत को न सिर्फ अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी ताकतें इसमें हस्तक्षेप न करें। कमेंट करके अपने राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और पिछले सेशन से एक सवाल करूंगा कि जेड मोर टनल समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रही आपकी ऑप्शन। जो लोग सही उत्तर देंगे मैं उन्हें लाइक कर दूंगा।